चलिए, तो अब तक हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में? अब तक हमने जो भी पढ़ा वो बेसिकली क्लास 11th का पोर्शन था, लेकिन इसके बिना हम आगे बढ़ भी नहीं सकते थे। इसीलिए मैंने अब तक वो सारे पार्टों को यहाँ पे समराइज करके इवन नोट्स में आपको बनवाया भी सही, क्लास 12th के पोर्शन में। अब एक्चुअल में स्टार्ट क्या हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो आपके क्लास 12th का चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि आप यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो इसका मतलब ये है कि एंजियोस्पर्म सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहला बात तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहां पर सुना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बोला था? गेमीट बनता है, फ्यूज होता है, जहां पर कुछ इवेंट होते हैं। सुनो ध्यान से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमीट गेमीट फॉर्मेशन, गेमीट फॉर्मेशन, उसके बाद गेमीट फ्यूजन। क्या होगा उसके बाद? जल्दी बोलो। गेमीट फ्यूजन, गेमीट फ्यूजन। और उसके बाद क्या होगा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अच्छा रुको, पहले गेमीट, इधर थोड़ा सा और इधर लेते हैं, रुक जाए एक मिनट। इसमें क्या क्या होगा मैं आपको स्टेप वाइज बता रहा हूं। सबसे पहले क्या होगा? गेमीट फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? गेमीट ट्रांसफर, मेल गेमीट का फीमेल बॉडी में ट्रांसफर। ह्यूमन में इसको क्या बोलते हैं मुस्कान? ह्यूमन में इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेल गेमीट का फीमेल बॉडी में ट्रांसफर, ह्यूमन में इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन। और यहां बोलते हैं पॉलिनेशन प्लांट में। तो गेमीट फॉर्मेशन, द गेमीट ट्रांसफर, गेमीट ट्रांसफर, देन गेमीट फ्यूजन, then gamete fusion, and then after embryonic development, embryonic development। तो ये जो स्टेजेज हैं ये सिक्वेंशियली होते हैं। सबसे पहले गेमीट बनेगा, फिर गेमीट का ट्रांसफर होगा, फिर गेमीट का फ्यूजन होगा, और उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? सुना ध्यान से। गेमीट फॉर्मेशन का मतलब क्या है? गेमीट फॉर्मेशन का मतलब ये है formation of male gamete and female gamete, formation of ultimately male gamete, male gamete and female gamete, female gamete। जल्दी से बताओ, मेल गैमिट कहां बनेगा? एंड्रोसियम के अंदर या गायनेशियम के अंदर? जल्दी बोलो। एंड्रोशियम के अंदर। इन एंड्रोशियम एंड गायनोशियम रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली वर्ड डाल दिया मैंने, तो ये तो क्या गेमिट बनना। अब क्या होगा? मेल गेमीट का फीमेल बॉडी के पास ट्रांसफर होना, यानी कि ट्रांसफर ऑफ मेल गेमीट। ये किस फॉर्म में होता है? अच्छा, ह्यूमन में ये मेल गेमीट स्पर्म किस फॉर्म में जाता है रिया पटेल? क्या स्पर्म जाता है या कुछ और जाता है पूरा का पूरा? सीमेन जाता है। तो यहाँ पे मेल गेमीट किस फॉर्म में जाता है? ट्रांसफर ऑफ मेल गेमीट इन फॉर्म ऑफ पॉलिन ग्रेन, इन फॉर्म ऑफ pollen grain from androecium, from androecium to gynoecium,
दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज, बोलो व्हाट, पॉलिनेशन। दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। फिर क्या होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। बताओ मुस्कान, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनता क्या है? जाइगोट। जायगोट, टू फॉर्म जायगोट। और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट, जायगोट। और फिर उस एम्ब्रियो से पूरा का पूरा न्यू प्लांट बॉडी का बनना। अब सुनना, इस पूरे इवेंट को आपकी एनसीईआरटी ने दो प्रोसेस में अलग अलग कैटेगराइज किया। एक जो गेमीट फ्यूजन के पहले की प्रोसेस है, और एक जो गेमीट प्रोसेस के बाद की फ्यूजन है। इसके बाद एक और प्रोसेस होगा, क्या, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट बॉडी, या डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट बॉडी, फॉर्मेशन या डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट बॉडी फ्रॉम एम्ब्रियो, फ्रॉम एम्ब्रियो। तो बताओ, यानी कि ये जो दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, उसका आधार क्या लिया गया, उसका आधार लिया गया फर्टिलाइजेशन। उसका आधार क्या लिया गया, फर्टिलाइजेशन। और इसीलिए आपकी एनसीईआरटी ने फर्टिलाइजेशन के पहले के इवेंट को क्या बोला, क्या उसको प्री बोलेंगे कि पोस्ट, शुभम? प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और बताओ मुस्कान, इसके बाद का जो इवेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। और ये सिक्वेंशियली चलेगा, पहले होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर होता है फर्टिलाइजेशन, और फिर होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन में भी पहले क्या होगा, रिया पटेल, सबसे पहले गैमीट फॉर्मेशन, उसके बाद पॉलिनेशन, यानी कि गैमीट फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेल गैमीट के बनने की प्रोसेस, यहां लिख दे रहा हूं, मेल गैमीट बनने की प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर बनता है ना, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। और फीमेल बॉडी का बनने की प्रोसेस, जल्दी बोलो, यहाँ फीमेल गैमीट यहाँ लिखना था, मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेटा, मेटा कहां से आ गया, मेगा मेगा मेगा, हाँ, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। और गेमिट ट्रांसफर का प्रोसेस अभी बताया हूं, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस और पॉलिनेशन। बताओ मुस्कान, ये फर्टिलाइजेशन के पहले पढ़ेंगे कि बाद?
तो फर्टिलाइजेशन के पहले पढ़ेंगे। यानी कि दीज आर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फिर पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो बनेगा जाइगोट। फिर पढ़ेंगे कि उस जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोलॉजी। और फिर देखेंगे कि उसे न्यू प्लांट बॉडी कैसे बन जाता है, वो हो जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। यानी कि आगे चैप्टर का सीक्वेंस आपको क्लियर है। पहले पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। प्लांट में गैमेटोजेनेसिस टर्म यूज नहीं करते हैं, प्लांट में टर्म यूज करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस। और उसके बाद होगा पॉलिनेशन या इंसेमिनेशन, वर्ड यूज नहीं करते हैं, पॉलिनेशन टर्म यूज करते हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन जाता है, सीमन नहीं जाता है। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन, फिर प्री फर्टिलाइजेशन या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो यानी कि हमें पढ़ना पड़ेगा कुल मिला के कि मेल गेमिट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू कैसे बनता है, और फीमेल गेमिट मेगा स्पोरोजेनेसिस के थ्रू कैसे बनती है। और अगर ये पढ़ लेंगे तो फिर पॉलिनेशन तो क्या है वो तो करा ही देंगे। उसके बाद चलेंगे फर्टिलाइजेशन पे। तो बताओ, मेल गेमिट का बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर चल रहा होगा मुस्कान? एंड्रोशियम के अंदर। गाइनोसियम। एंड्रोशियम। देख लो, अगर सोच समझ लो। और सर फीमेल गेमिट? एंड्रोशियम ही होगा। अच्छा, फीमेल गेमिट सर वो गाय गाइनोसियम के अंदर। यानी है। कि हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा एंड्रोसियम और गाइनोसियम को डिटेल में। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड्रोसियम। तो हम बात करते हैं एंड्रोसियम की, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव होल्ड एंड्रोसियम। चले, तो सबसे पहले कुछ कुछ बातें हैं जो हमें बताना है आपको। अगर मैंने आपसे बोला कि ये जो है एंड्रोसियम, इसका रोल क्या है, इसका रोल क्या है फ्लावर के अंदर, तो आप बोलेंगे कि इसका रोल है इट एक्ट एज मेल सेक्स ऑर्गेन। यस और नो? एक्ट एज, जल्दी बोलो, एंड्रोसियम एक्ट एज, एंड्रोसियम एक्ट एज मेल मेल सेक्स। सेक्स ऑर्गेन। ठीक है साहब, ठीक है साहब। और ये मेल सेक्स ऑर्गेन क्या बनाता है? मेल मेल स्पोर, गेम। उससे बनता है मेल गैमेट। और ये मेल सेक्स ऑर्गन क्या बनाता है? ये मेल सेक्स ऑर्गन क्या बनाता है? ये क्या बनाता है? इट फॉर्म्स व्हाट? इट फॉर्म्स मेल स्पोर, मेल स्पोर। और मेल स्पोर को क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। दैट इज, बोलो मुस्कान। माइक्रोस्पोर। वेरी गुड, माइक्रोस्पोर। और इसी माइक्रोस्पोर से फाइनली क्या बनता है? मेल गेमिट कन्वर्ट इनटू, कन्वर्ट इनटू, ये कन्वर्ट होता है किसमें? मेल गेमिट में। इससे बनता है मेल गेमिट, मेल गेमिट। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस, ये जो पूरी प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस कहलाती है, अभी बताया हूं क्या? बोलो रिया। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, प्रोसेस कॉल्ड एज माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, प्रोसेस कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक, यही यही हमें पढ़ना है कि इसमें कैसे होता है ये सब। अब मैं बोल रहा हूं कि एंड्रोसियम की यूनिट क्या है शुभम? स्टेम। स्टेमेन। इसकी यूनिट क्या है? स्टेमेन। और मैंने आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में स्टेमेन के 3 हिस्सा पढ़ाया है। बताएगी मुस्कान, स्टेमेन के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन? सर एक एक एंकर होता है, एक फिलामेंट होता है और एक कनेक्टिव होता है। वेरी गुड।
एक एंथर, एक फिलामेंट और एक कनेक्टिव। कनेक्टेड। 3 पार्ट होता है, एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव। और इन तीनों में जो स्टेमेन का मेन पार्ट है वो एक्चुअली में कौन है? एंथर। मेन पार्ट कौन है? एंथर। तो अगर देखो मैं रफली डायग्राम बनाना चाहूं तो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। दिस इज एंथर, ये एंथर है, एंड दिस इज कनेक्टिव पार्ट। क्या बोलते हैं इसको? कनेक्टिव ही बोलते हैं। और नीचे जो लंबा सा स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो जाता है दैट्स कॉल्ड एज व्हाट? फिलामेंट। तो ये एंथर है, ये एंथर, और ये कनेक्टिव, ये कनेक्टिव है, और ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट है। और ये अगर मैं आपसे बोलूं कि ये किस चीज का फिगर है तो आप क्या बोलेंगे कि ये किस चीज का फिगर है? मुस्कान। तो ये स्टैमिन का फिगर है। वेरी गुड, अ सिंगल स्टेमेन, अ सिंगल स्टेमेन। और ऐसे ही स्टेमेन जुड़ जुड़ के गोल गोल चक्र बना लेते हैं जिसे क्या बोलते हैं? एंड्रोइसियम। अब ये जो फिलामेंट आप नीचे देख रहे हैं ना, ये फिलामेंट की लेंथ अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग, किसी में बहुत लंबा, किसी में छोटू सा, यानी कि, और स्टेमेन का नंबर भी वेरी करता है। याद कीजिए मैंने आपको पढ़ाया था मॉर्फोलॉजी ऑफ लाइफ प्लांट में, कुछ याद आ रहा है? स्टेमेन के नंबर के बेसिस पे, कहीं 10, 10 में 9 अलग, एक अलग, कुछ याद आ रहा है? ये सब पढ़ाया था वहां एंड्रोइशियम वाले पार्ट में। तो ये स्टेमेन का नंबर और स्टेमेन का लेंथ अलग अलग फ्लावर में, अलग अलग स्पीशीज के प्लांट के फ्लावर में वेरी करता है। और अब सुनो, हम अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्टेमेन, उसको हम अगले मीटिंग में लेंगे। तो आप अभी क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लें जो अभी आपको नोट्स में लिखना है। इसके पहले का तो सब कुछ कल लिखा चुका था। यहां से आपका एक्चुअल में चैप्टर स्टार्ट होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जो अभी आपको लिखना है ब्रेक में। लीजिए जल्दी से, 1 2 3 क्लिक। ये लीजिए, इसमें अभी आपको केवल यहीं तक लिखना है बस, उसके नीचे का भी मत लिखना। चलिए, यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो आप बोलिए, फिर मिलेंगे अगले मीटिंग में। यहां तक कोई दिक्कत है शुभम? नो सर। मुस्कान? नो सर। रिया? नो सर। चलिए एग्जैक्ट 10 मिनट बाद मिलेंगे अगले मीटिंग में।